संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अटसलिया और बिलई ग्राम के अंदर हम लोग पूरी हमारी राइट टाइम की टीम आई हुई है और चुनाव का आगाज़ बहुत ज़ोरों से चल रहा है और ये कैंपेनिंग का जो प्रचार का काम है ये 13 तारीख तक होना है। तो अभी यहाँ पर जो मैं गांव में आया हूँ, एक प्रत्याशी जो गरीब हैं, हरीश चंद्र हरिहर गौतम जी हैं, जो गरीब प्रत्याशी हैं और यहाँ पे वो बड़े पैमाने पे उनके साथ लोग खड़े हैं चुनाव को जिताने के लिए और मैं उनके कैंप में आया हूँ, पूरी कवरेज में कर रहा हूँ। और मैं सीधा चुनाव के ऊपर की बात करूँ तो इस वक्त जो चेहरे हैं चुनाव में, नए नए चेहरे खड़े हुए हैं और उनके अंदर एक जुनून, एक जज्बा दिख रहा है चुनाव लड़ने का। और इस बार का जो चुनाव है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग सा है। जो मैं चलता हूँ सीधा हरीश चंद जो हरिहर हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी, उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर कैसे क्या क्या तैयारियाँ हैं उनकी। हरीश चंद जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरीश चंद गौतम। अच्छा, हरीश चंद गौतम। अच्छा, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मुद्दों पे ये लड़ रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ के सफलता प्राप्त करनी, अपने गरीब भाइयों की सेवा करनी है। जो गरीब भाई परेशान हैं, किसी को आवास नहीं मिल रहे हैं, किसी को लाइटिंग नहीं मिल रही है, घर गिरे पड़े हैं, सब बेघर होकर के घर बिल्कुल बेकार हो गए हैं। वो लोग यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करने को उनको जगह यहाँ नहीं है, कहीं तो बाहर शहर जाके रह रहे हैं। उन लोगों को हमें गांव में फिर उनको रोज़गार देना है। मजदूरी यहाँ भी कोई ना कोई उनको मजदूरी का सिस्टम बनाएंगे। उस तरीके से यही सिस्टम की, यही प्रचार के लिए, यही कार्यक्रम के लिए अपना। तो चुनाव में आप पहली बार खड़े हुए हैं? हाँ, पहली बार खड़े हुए। आपके अंदर ये कैसे जगह कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ, लीडर बनूं मैं? ये जनता ने हमारे कहा। जनता ने आपके साथ है? जनता, गरीब जनता आपके साथ? हाँ, जनता ने हमसे कहा। हम लखनऊ में थे, जनता ने हमको फ़ोन करके बुलाया। क्या काम करते थे आप? वहाँ पेंटिंग का काम करते थे। पेंटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप आए हुए हैं चुनाव को लेकर। तो चुनाव में क्या तैयारियां हैं आपकी? आपका जो चुनाव निशान है वो बताइए। चुनाव निशान मेरी किताब है। तो क्या लगता है आप चुनाव जीत लेंगे? हाँ, जीतने के लिए तो लगे, हमारे साथ पब्लिक है। अच्छा, चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर जनता को? क्या आप अपने क्षेत्रवासियों को मैसेज देंगे इसमें? क्षेत्रवासियों को मैसेज क्या देंगे? मैसेज जनता पे है, जनता जैसा करेगी वैसा होगा। बस जनता के सहारे हम खड़े हुए हैं। आपको भी पता होगा ना कि जनता हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है। चलिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं हमारे भाई, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका भाई? सर दयाशंकर। दयाशंकर, क्या काम करते हैं आप? सर यही घर में खेती किसानी का सर काम होता है। अच्छा, जो चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ जी, आपके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। भाई आपके बड़े भाई हैं वो। हाँ सर। तो चुनाव में जो मुद्दे हैं आपके, जो आपने मुद्दे भी घोषणा पत्र में बताए होंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जो? सर हमारा मुद्दा है गांव का विकास। और ये तो सभी कहते हैं। और सर हमारा तो सभी को करना है। मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से हैं? वो दो चार मुद्दे बताइए मुझे। सर मुद्दे यही है कि पब्लिक कह रही है आप चुनाव लड़ो और मेरी सीट आई तो मैं सर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरी सीट है, इसके पहले मेरी सीट नहीं थी। नहीं, बहुत मैं सर कभी इच्छा नहीं किया इस चीज़ का। मुद्दे क्या हैं आपके पास? सर मुद्दे यही हैं कि मैं गांव में रह के गांव का विकास करना चाहता हूँ। विकास करना चाहते हैं। जैसे गांव में क्या क्या सुविधाएं अभी नहीं है वो बताइए। सर सबसे पहले हमारे गांव की रास्ताएं खराब हैं। अच्छा, उसके बाद पानी की दिक्कत है गांव में। दिक्कत है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकाला है कि जैसे घर घर में पानी, ग्राम के अंदर पानी की टंकी, हर घर में पानी की सप्लाई जाएगी। ये अभी हो रहा है, लॉन्च हो चुका है कॉन्सेप्ट। अभी देखिए 24 आवर्स लाइट भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। हर कस्बे में, हर देहात में देखा जाए लाइट आ रही है। तो इसमें जो भाई हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है उन्होंने। इस वक्त कॉन्सेप्ट पे बात करी जाए, आवास योजना के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो इस पे जो मुद्दे आपके हैं वो ऑलरेडी जो नहीं काम, पिछले 10 सालों से 20 सालों से काम नहीं हुआ, उस पर क्या आप काम करेंगे? सर मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा वादे को अपने गाँव ग्राम समाज के अंदर। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब हमारे एक BL शास्त्री साहब हैं जो नवचेतना सामाजिक संस्था भी चलाते हैं। बहुत ही हमदर्द इंसान है, ईमानदार है, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिमलेश कुमार शास्त्री है। विमलेश जी, आपका नाम तो काफ़ी चर्चा में रहता है, मैं आए दिन प्रेस में लिखता रहता हूँ आपके बारे में। जी। तो आप जो हमारे हर भाई को जिताना चाहते हैं चुनाव में, तो क्या इनकी जो कैंपेनिंग है चुनाव की, और उसके बारे में ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैं हरिहर को
नहीं जिताना चाहता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहता हूँ, चाहे हमारे हरिश्चंद्र जी हों या हमारा कोई अन्य प्रत्याशी हो। मैं सिर्फ समाज के बीच में, समाज के विकास के लिए, इस बात के लिए थोड़ा पक्षधर जरूर रहूँगा जो गरीब वर्ग के साथ में होगा, जो दबे हुए हमारे भाई लोग हैं, जैसे हमारा किसान है, हमारा मजदूर है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे वृद्ध लोग हैं, जो इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने का प्रयास करेगा, हम उसके साथ में हैं। हम किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ में नहीं हैं। हम एक जागरूक इंसान, शिक्षित इंसान और समाज सेवी किसान भाई हमारे हरिश्चंद्र जी जैसे हैं या हमारे दयाशंकर गौतम जी हैं, ये गरीब परिवार के लोग हैं। मैं इनका पक्ष इसलिए बात इनका करना चाहिए क्योंकि कम से कम इन्होंने गरीबी को झेला है। जिस व्यक्ति ने गरीबी झेली होगी वही तो गरीब की बात को समझेगा, और जो गरीबी कभी जाना नहीं है, जिसने नमक रोटी खाई है और वो मक्खन मलाई खा रहा है, तो नमक रोटी क्यों खाएगा भाई, है ना। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे घर में कभी गरीबी नहीं आई है तो हम क्या जाने गरीब क्या होता है। आपके घर में गरीबी आई तो आप जानते हैं गरीबी के हालात क्या होते हैं। सन 1950 से अब तक आज 70 साल हो गए हैं। 70 साल में एक भी बार गरीब समाज का प्रत्याशी नहीं जीता है। एक बार जीता था सन 1915 सन के हिसाब से, एक हमारे सोहेला माओ के सज्जन परिवार थे, भाई सोनू जी बाबूजी के नाम से जाना जाता था, परंतु वहाँ पर भी ऐसी हालात बनी कि कुछ ऐसे बड़े लोगों का उनके अंदर गलत उनके प्रति व्यवहार हो गया, लोगों ने उनको सही ढंग से प्रधानी नहीं चलाने दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो फिर एससी कास्ट की जो सीट आई है, इस एससी कास्ट के प्रत्याशी को ही लड़ने का मौका दिया जाए। दूसरे व्यक्ति को दूसरे का समर्थन देने की क्या ज़रूरत है। हम अपना कैंडिडेट खड़ा करके और अपना फ़ोटो लगा करके हम चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कौन सी तरीके की बात है। ये मतलब एक तरह की राजनीति है, देश को, अपने ग्राम को खोखला करने वाली बात है, एक किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करना, यही कहना चाहते हैं आप? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात बताना चाहते हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान हमको हो हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी को कोई लोभ लालच देने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत अड़सलिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो दबाव और प्रभाव में पड़े हुए हैं। तो दबाव और प्रभाव, आप इस समय आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद भारत के अंदर आप निवास कर रहे हैं, तो क्या अपनी बात को कहने के लिए आप वोट के अधिकार को नहीं आप उपयोग करेंगे।